हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के संपूर्ण जीवन जीने की तलाश में आज का हमारा टॉपिक है अपने बच्चों पर एक मेहरबानी करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेरेंट्स के लिए। जैसे नाम से पता चलता है कि अपने बच्चों पर एक मेहरबानी करना, कि कभी भी किसी भी हाल में उनको क्रिटिसाइज नहीं करना। क्योंकि जब आप बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं और जब बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बार बार नेगेटिव बोलना। क्रिटिसाइज का मतलब है नेगेटिवली बार बार टोकना उनको। ये एक सुधार अगर आपने कर लिया तो यूं समझ लीजिए आपके बच्चे अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं इसमें 95-99 नहीं कहूंगा, अबाउट 200% पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन मोस्टली बहुत ज्यादा सुबह से लेकर रात तक क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और क्रिटिसाइज किन चीजों के लिए करते हैं? बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए। उनको एक रास्ता नहीं दिखाते, उनको काम करवाते नहीं है। बस ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, पढ़ा नहीं, ये नहीं कर रहे। यानी कि आप सुबह उठते ही एक दिन मेरे कहने से बस एक काम कर लें। एक ऐसा मोबाइल लें जिसके ऊपर घंटी ना बजे, या कोई एक छोटा रिकॉर्डर लें और अपने गले में टांग लें उसको, या बच्चे के गले में टांग दें। और फिर देखना कि आप सुबह उठने से लेकर रात तक बच्चे को कितनी बार टोकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, आलोचना करते हैं उसकी, और कितनी बार आप उसको नेगेटिव बोलते हैं। लगभग 100% पेरेंट्स, लगभग 100%, यानी कि मैं 100% का मतलब है कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स, स्पेशली बचपन में, तो जब बच्चों की नींव स्ट्रोंग हो रही है, जब उनकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन बन रही है, उस समय पर वो उसको ये सबसे ज्यादा करते हैं। जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वो फिर सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन पहले से ही तैयार हो गई है। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ज्यादातर बच्चों के माइंड का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट तो काफी हो चुका होता है पहले, लेकिन माइंड का जो डेवलपमेंट है वो पहले 7 साल की एज में हो जाता है। 7 ईयर्स की एज में हो जाता है। और उस समय पर जो बच्चे को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और स्पेशली जो बच्चे को बोला जाता है, नंबर 1 जो बच्चे को बोला जाता है, दूसरा जो बच्चा अपने घर में माहौल को देखता है, इन दोनों चीजों का प्रभाव उसके मन के ऊपर पड़ता है, और जिससे उनका, बच्चों का एक माइंडसेट, या यूं कहें एक एटीट्यूड, एक सोचने का तरीका बन जाता है, और फिर वो वैसे ही सोचने लग जाते हैं। फिर 7 साल की एज से लेकर लगभग 14 साल की एज तक वो जो माइंडसेट बना है उसका गहरा होने का टाइम आ जाता है। और 7 साल की एज से लेकर 14 साल की एज में
पेरेंट्स का नेगेटिविटी का लेवल, क्रिटिसाइज करने का लेवल, टोकने का लेवल 1000 गुना बढ़ चुका होता है। क्योंकि पहले तो बच्चा जब छोटा होता है 1-2 साल का, तब ज्यादा उसको ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। अब क्या है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चे से बहुत ज्यादा हो चुकी होती हैं। कैसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, कि उसको एक आइडियल बनाना है, आइडियल बनाना है। अब वो क्या सोचते हैं पेरेंट्स, कि बच्चे को हम कि वो अपने आप समय पर उठे, अपने आप पढ़ाई भी कर ले, अपने आप घर के काम भी कर ले, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद अपने आप कर ले। और हमने उसको कोई सिस्टम नहीं दिया है, बस हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, हम सिर्फ उससे चाहते हैं कि वो ऐसा आइडियल बने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बचपन में जो आपने आदत बच्चे को डाल दी, यूं समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी वो उसको काम आने वाली है। लेकिन सिर्फ चाहने से तो नहीं होता, सिर्फ एक चाहने से नहीं होता है कि आप उससे चाहें कि ये कर ले, और अगर वो नहीं करता है तो उस बच्चे को अब्यूज किया जाता है, गाली भी दी जाती है, टोका भी जाता है, नेगेटिव भी बोला जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। यानी कि सारे दिन घर में तो किया ही किया जाता है, और कई बार तो कई पेरेंट्स तो बाहर वालों के सामने भी उसको ये करना शुरू कर देते हैं, और कई बार इसके लिए पिटाई भी की जाती है। इससे बच्चे के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है कि बच्चा आपके जैसी ही सोच का बन जाता है, और वो भी वैसे ही करने लग जाता है जैसे आप कर रहे हैं। यह है उसका सबसे बड़ा नुकसान। और इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि बच्चे माँ बाप की कार्बन कॉपी होते हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमने ही उनको पैदा किया और हमने ही उनके माइंड को बनाया है। स्कूल कुछ नहीं सिखा सकता। स्कूल आपके बच्चे को सिर्फ 2 + 2 = 4 ABCD यही सिखा सकता है, लेकिन जीवन जो सिखाएंगे वो पेरेंट्स ही सिखाएंगे। और पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, टाइम है तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। जैसा उन्होंने सीखा जीवन से, वैसा ही उन्होंने सिखा दिया, और उनका एक एटीट्यूड, एक सोचने का नजरिया या एक थॉट पैटर्न पैदा हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने बच्चों पर एक मेहरबानी करना कि उनको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर वो नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, पनिशमेंट अगर देना चाहते हैं तो दें, लेकिन पहले सिस्टम तो बना ले बच्चों का, उनका उठने का, सोने का, बैठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, ईच एंड एवरीथिंग। उसको एक सिस्टम तो दे दें। और जब आप उनको एक सिस्टम दे दें, अब सिस्टम के तहत उनके साथ जो करना चाहते हैं करें, लेकिन अपनी इस जबान से उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको ब्लेम ना करें, उनको कंप्लेंट्स ना करें कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ये कंप्लेंट्स ना करें, क्योंकि जब ये चीजें आप करते हैं तो बच्चे के मन के ऊपर, उसके दिल के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और वो प्रभाव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन वो प्रभाव हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही पड़ता है। इसलिए ये मेहरबानी बच्चों के ऊपर जरूर करें, नहीं तो आपके बच्चे वो बनेंगे जो आप कभी भी बनाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरों की, क्योंकि आपने उनको ये सब कुछ सिखाया है। आप चाहते नहीं है कि वो रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन आपने उनको माहौल और तरीका ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इसलिए आज से सभी पेरेंट्स से मेरी विनती है कि एक नियम बनाए अपने घर में कि मैं अपने बच्चे को, चाहे वो कितना बड़ा नुकसान कर दे,
चाहे वो कितना भी बड़ा जो है कुछ भी कर देगा, लेकिन मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं उसको कंप्लेंट्स नहीं करूंगा। जो एक्शन लेनी है वो तो लेनी है, कई बार पिटाई भी करनी पड़ सकती है, लेकिन सिस्टम जब के तहत जब आप करेंगे तो उसको आप देखना, उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप गुस्से में आके, ताव में आके अगर ये चीजें करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां है, हम कंप्लेंट्स तो सारे दिन करते रहते हैं, क्रिटिसाइज सारे दिन करते रहते, लेकिन हमने बैठ के कब उसको ये सिस्टम दिया कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है और हमारे पास वो टाइम है नहीं। बस प्रॉब्लम की जड़ ये है, हम बाद में कंप्लेन करेंगे कि तूने टेस्ट की तैयारी नहीं की, तूने एग्जाम की तैयारी नहीं की, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। क्या तुमने बैठ के उसको पढ़ाया? क्या तुमने उसको कि चैप्टर पूरा किया या नहीं किया? क्या उसको बिठा के वो करवाया कि नहीं करवाया, कि कर या बैठ के? बस यही जो है ना हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हम अपने जीवन में इतने ऑक्युपाई हैं विदाउट वर्क मोस्टली कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, और हम इतनी एक्सपेक्टेशंस पाले बैठे हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो फिर जो है हम क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं। आइदर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हां मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं करवाऊंगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो फिर जब आप इस तरह की चीजें करते हैं जिसके ऊपर बच्चों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और उनकी ये सोच बन जाती है, उनके अंदर ये डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो इस लायक ही नहीं है कि वो कुछ करे। इसलिए ये कभी भी नहीं करना। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि एक मेहरबानी करना कि अपने बच्चों को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, कंप्लेंट्स नहीं करना, अब्यूज नहीं करना, बस उनको एक सिस्टम देना। आपके बच्चे बहुत आपसे 1000 गुना ज्यादा तेज हैं, अगर आपने सिस्टम दे दिया तो वो रॉकेट की गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप बिना सिस्टम के अगर उनको नेगेटिव बोलते रहे तो आप देखना उनकी गति जो है वो तो रुक ही जाएगी, इवन दो वो बर्बाद भी हो जाएंगे, वो किसी लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो है एक बढ़िया पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव सिस्टम, एक सक्सेस का रास्ता दिया जाए, ना कि उनके रास्ते में रुकावट पैदा की जाए। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये एक दिन में नहीं होगा। आप ये सोचे कि मैं आज ही नियम बना दूंगा हो जाएगा, नहीं। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर सुधार करना होगा। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, सुधार करना शुरू करेंगे, आप देखना धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण में बहुत अद्भुत चेंज आएगा। और इस अद्भुत चेंज के लिए इस अद्भुत चेंज के कारण आपके घर में सिर्फ पॉजिटिविटी और सक्सेस का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और यही एज ए पेरेंट्स आपको करना है, और आज ही इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर अपने अंदर सुधार करना है। और फिर देखिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या चमत्कार होता है। इज जस्ट लाइक ए मैजिक। करके देखिए एक बार। अगर आपको ये लगा कि बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो जिन जिन को भी पेरेंट्स को आप जानते हैं जिनके घर में बच्चे हैं, उनको स्पेशली अभी की अभी ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी की अभी रेड जो बटन है वहां पर उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें। उसके साथ में जो बेल बनी हुई है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो जो है
नोटिफिकेशन आ जाए इस तरह के वीडियो की। और कल संडे है और संडे को 8 से 10 एक हमारा होलिस्टिक लाइफ क्लब का स्पेशल प्रोग्राम होता है। और अभी हमारा वो प्रोग्राम कुछ दिन के लिए सबके लिए ओपन है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सिर्फ क्लब के मेंबर्स के लिए रहेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं कि कल 2 घंटे मेडिटेशन, मोटिवेशन, माइंड ट्रेनिंग और इसके साथ साथ एक नया ज्ञान लेने के लिए कल ठीक 8 बजे हम आपसे मिलेंगे। अब इसी के साथ हे मालिक।